में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी। सबसे पहली सूचना है, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी व रोजगार से जोड़ देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी का ऐलान। सीएम अप्रेंटिसशिप योजना से 7.5 लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 3-4 वर्षों में करीब 2 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी के तहत सरकार ने सीएम अप्रेंटिसशिप योजना शुरू की है, जिससे प्रदेश के 7.5 लाख युवाओं को जोड़ा जाएगा। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थियों को इस स्कीम के तहत आधा मानदेय सरकार देगी और आधा इंडस्ट्री देगी। इन युवाओं को अनुभव आधारित कार्य और नए प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री रविवार को यहां कालविन तालुकेदार कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय लखनऊ कौशल महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। यही सूचना अन्य समाचार पत्रों में भी दी गई। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की जा रही है और उत्तर प्रदेश के सारे आयोग भंग और बंद है, पंगु बना दिए गए हैं। ये दोहरी मानसिकता वाली बात। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में कोई चेयरमैन नहीं है, 4 सदस्य नहीं है। यही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का हाल है, वहाँ पर एक भी सदस्य नहीं है और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का कुछ अता पता नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में भी कुछ सूचना है, लेकर नवगठित शिक्षा सेवा आयोग के मुख्यालय को लेकर के संशय है। बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षा और मेडिकल से लेकर के इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती अब नवगठित शिक्षा सेवा आयोग से होगी। इस आयोग के गठन की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी में किया था। आयोग के गठन का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। नवगठित आयोग प्रयागराज में स्थापित होगा या लखनऊ में, इसकी घोषणा अब तक नहीं की गई है। अब तक यह सभी भर्तियां प्रयागराज से होती थी, इसलिए प्रतियोगी छात्रों ने इसे प्रयागराज में स्थापित करने की मांग शुरू कर दी है, चूंकि प्रयागराज में ही ज्यादातर विद्यार्थी रहते हैं। नीचे लिखा है कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकी खान और प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि प्रयागराज की संस्थाएं खत्म की गई तो नए आयोग को यहीं स्थापित करना चाहिए। यह लखनऊ गया तो इसका विरोध किया जाएगा। कहा कि प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रदेश भर से युवा आते हैं, इसलिए इसका मुख्यालय यहीं पर होना चाहिए। अगली सूचना, इलाहाबाद हाई कोर्ट से भर्ती आई है। 2023 की भर्तियां आनी शुरू हो गई हैं। आप लोगों को अगर याद आ रहा हो, 2021 में सबसे पहले ट्रेनिंग की लगभग 94 पदों पर वैकेंसी आई थी। उसके बाद में फिर आरओ की वैकेंसी आई थी। फिर उसके बाद में हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी आई 22 में। यही क्रम होता है ज़्यादातर। और अब ये वैकेंसी आई है, लॉ क्लर्क की वैकेंसी आई है। ये देखिए लिखा हुआ है 6 तारीख यानी आज से इसके आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। ये देखिए लिखा है 6/3। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 21 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी गई है। बहुत कम समय दिया गया है। लिखा है कि इसमें 32 पोस्ट रहेंगे। हाई कोर्ट की वैकेंसी है और इसमें फिक्स अमाउंट मिलेगा, मानदेय 25,000 रुपये पर मंथ। योग्यता इसमें एलिजिबिलिटी बताई गई है, फ्रेश ला ग्रेजुएट हु आर बिटवीन एज 21 से 26 साल, यही एज इसमें मांगी जाती है। और ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और अब उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। आरओ और एआरओ की ग्रुप डी ग्रुप सी की वैकेंसी आने की संभावना इस साल नहीं है। याद दिला दूं आप लोगों को कि वीडियो को लाइक भी करना है और अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक न किया हो तो लाइक अवश्य कर दें और जो नए छात्र हों वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। बिना लिखित परीक्षा मिलेगा इंडस्ट्रियल सेफ्टी में प्रवेश। 6 मार्च से लेकर के 1 मई तक आवेदन होंगे और 1 से लेकर के 5 जून के बीच में ये परीक्षाएं होंगी। अग्निवीर भर्ती के बारे में भी कुछ सूचना है, जल्दी से देख लीजिए। लिखा अग्निवीर भर्ती में ऑनलाइन परीक्षा के लिए युवा अपने केंद्र का चयन खुद कर सकेंगे। देश के 176 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। युवाओं को फॉर्म भरने के दौरान टॉप 5 केंद्रों के चयन का विकल्प दिया जाएगा। इसमें युवा को चुने हुए केंद्रों पर परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ये बातें रविवार को छावनी स्थित सेना भर्ती कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में निदेशक ऋषि दुबे ने कही। यूपी टीईटी 2023 की सुगबगाहट तेज हो गई है और लिखा पुराने वाले टीईटी प्रमाण पत्र कोई लेने नहीं आ रहा। डायरेक्ट में पढ़े हैं 2013-14 से लेकर के 2019 तक के प्रमाण पत्र, टीईटी प्रमाण पत्र लेने नहीं आए 41,000 अभ्यर्थी। नीचे यहाँ पर लिखा कोर्ट केस के कारण फंस गए हैं 2021 के पूरे सर्टिफिकेट। 23 जनवरी 2022 को आयोजित यूपी टीईटी 2021 में 6,60,592 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र कोर्ट केस के कारण फंस गए हैं। डीएलएड के कुछ अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को आधार बना करके इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी और उनका कारण है
उनका कहना है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए बीएड योग्य नहीं है। तो ये मामला खैर कोर्ट में सुरक्षित है और उसके बाद में होगा। तो ये बताया गया यहाँ पर एक चार्ट के द्वारा कि किस वर्ष के कितने प्रमाण पत्र जो हैं वो पड़े हुए हैं, कोई लेने नहीं आ रहा है। वहीं पर लिखा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है। 2.5 साल से शिक्षकों के 51,112 पद ही रिक्त हैं, इससे ज़्यादा पद बढ़ ही नहीं रहे। ये एक आश्चर्य की बात है। लिखा है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में पिछले 2.5 सालों से सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। ये देखिए, समाचार पत्रों ने भी इसमें एक बहुत बड़ा कटाक्ष किया है और इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगली जो सूचना है वो लोक सेवा आयोग में होने वाले लगातार बदलावों की है। लिखा है 8 साल के दौरान 5 पीसीएस परीक्षा में हुए हैं बदलाव, घन चक्कर बन गए हैं अभ्यर्थी बार बार बदलाव से। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा में पिछले 8 वर्षों के दौरान 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। पाठ्यक्रम में कभी पाठ्यक्रम तो कभी पदों की संख्या के मुकाबले अभ्यर्थियों को सफल घोषित करने के मानक बदल दिए गए हैं। बार बार हुए बदलावों से अभ्यर्थी घन चक्कर बन रहे हैं और इसका असर परीक्षा की तैयारियों पर पड़ रहा है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि अगले 10 वर्षों तक अब कोई परिवर्तन न किया जाए। पीसीएस 2015 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट पेपर को मात्र अर्हताकारी बना दिया था। 18 में मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में और इंटरव्यू में अंकों में परिवर्तन हुआ था। तो इस तरीके के बहुत सारे परिवर्तन हुए। वहीं पर जो सिलेबस जारी किया गया है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि यूपी में निवेश पर पूछे जाएंगे पीसीएस मेंस में सवाल। ये पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम 5वां प्रश्न पत्र और 6वां प्रश्न पत्र है उत्तर प्रदेश स्पेशल वाला, वो पूरा दे दिया, काफ़ी गहराई से दिया है। अब विद्यार्थियों का कहना है कि इससे तो अच्छा ऑप्शनल ही था, फिर से पढ़ना पड़ेगा पूरा। तो काफ़ी स्कोरिंग रहेगा पेपर। जो इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेगा उसे काफ़ी फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना शुरू हो गई है और इस योजना के तहत प्रत्येक छात्रा को 1,000 रुपये का महीना दिया जाएगा। लिखा है कि लाडली लक्ष्मी योजना की कामयाबी को देखते हुए प्रदेश की 1 करोड़ से ज़्यादा बहनों के लिए सीएम ने लाडली बहना योजना शुरू की है और योजना के तहत सरकार हर माह महिलाओं को 1,000 रुपये देगी। यह राशि हर माह की 10 तारीख को बहनों के खाते में डाली जाएगी। 5 किलो राशन, बेरोजगारी भत्ता, अप्रेंटिसशिप, 1,000 रुपये का महीना। इससे सरकार में आती हैं, वोट खरीदती हैं और उसके बाद में रोजगार के लिए तरसा लेती हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।